अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? बेकार लॉ एंड ऑर्डर, ना कोई इंडस्ट्री, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, गुंडा राज, गरीब लोग, यानी एक तरह से पूरा जंगल राज। और यहीं के लोग जब रोजगार के लिए बाहर जाते हैं तो एक बहुत फेमस वर्ड है जिस वर्ड से उन्हें बुलाया जाता है भैया शब्द से। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की ये छवि कैसे बनी? तो इसके पीछे भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा हाल था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पिक्चरें, न्यूज में दिखाई जाने वाली खबरें, वेब सीरीज, इन सभी चीजों में जितने भी गुंडे होते थे वो सारे उत्तर प्रदेश के दिखाने लगे कि सारे गुंडे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के मन में ऐसी छवि बन गई कि उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी होगा या तो वो चोर होगा या तो वो गुंडा होगा, मतलब उसी फील्ड का होगा। बिना उत्तर प्रदेश के लोगों को जाने बस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई पिक्चरों को देखकर लोग अपना एक मत बना लेते कि यूपी का आदमी होगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा, जिससे आपके अंदर जो इमेज बनी हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर वो चेंज हो सकेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो भारत के अंदर पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। आखिर ऐसा क्यों है? इसे बीमारू स्टेट्स में गिना जाता है। लेकिन आज यूपी किस तरह डेवलपमेंट की रेस में सभी स्टेट्स को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहा है। मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यूपी किस तरह तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं कि भारत की आजादी के बाद भी यूपी तेजी से विकास क्यों नहीं कर पाया। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो था यहाँ की गवर्नमेंट। योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ दे तो बीते 2 दशकों में कोई भी पार्टी रिपीट में नहीं आई थी। सपा, बीएसपी, इन सभी को इनके 5 साल तो मिले, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट रिपीट में कभी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से सभी ने अच्छे काम तो किए लेकिन खामियां सभी में थी। लेकिन बीजेपी की सरकार में इस साल स्टेट गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी इस बार। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट को लिख के लग रहा था कि अगले साल तक ये 24 लाख करोड़ तक पार कर देगी। अगर उत्तर प्रदेश 2025 तक ये कर लेता है 2016-17 के हिसाब से, वो करीबन 7 साल के अंदर अपना जीडीपी डबल कर लेगा एक तरह से। योगी आदित्यनाथ के राज में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए, जहां पे राम मंदिर बनवा दिया गया, गुंडों को लेकर बड़े बड़े एक्शन लिए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज उत्तर प्रदेश की जो छवि थी उसे सुधारने में अच्छा काम किया। तो अभी बहुत लोग के मन में सवाल उठेगा कि अगर ऐसी बात है कि पार्टियां रिपीट होती हैं तो ही अच्छा काम होता है, तो बिहार ने कभी डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? जहां आरजेडी 15 साल तक पावर में रही, जहां लालू प्रसाद यादव वहां के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी रबड़ी देवी वहां की मुख्यमंत्री रही, तब भी बिहार के अंदर विकास उतना तेजी से क्यों नहीं हुआ? जबकि वहां पे एक ही पार्टी ने बहुत टाइम तक रूल किया। क्योंकि 1990 से लेकर 2000 तक जब लालू यादव की सरकार थी वहां पर, तब बिहार में ये 10 साल को पूरा गुंडा राज बोला जाता था। क्योंकि आरजेडी के टाइम पे क्राइम, एक्सटॉर्शन, करप्शन, ये सब चीजें चरम पर थी। लॉन्ग टाइम तक एक ही सरकार होने के बाद भी बिहार जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के मामले में कहीं पीछे छूट जाता है और एक तरह से बिहार का डेवलपमेंट रुक भी जाता है, क्योंकि वहां पे बाढ़ भी बहुत ज्यादा ही आती है। इसकी वजह से उन्हें बार बार हर साल शुरुआत करनी पड़ती है चीजों को लेकर। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे जा रहा है, जिससे कुछ ही साल में वो बीमारू स्टेट की सूची से भी बाहर आ जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों को देखा जाए तो नोएडा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, लेकिन वहीं पर कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज भी ज्यादा पीछे नहीं है। और ये सब जगह से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, जिससे उत्तर प्रदेश ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है तेजी से। और वहीं बिहार के इकोनॉमिक का 25% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पटना से आता है, और बाकी सब राज्य जो है वो पीछे छूट गए, जिसकी वजह से आप में से बहुत ही कम लोग को बिहार के अंदर 5 राज्यों के भी नाम पता होंगे पटना को छोड़कर। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार ने अपना सफर एक साथ ही शुरू किया था, और दोनों स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही बेकार था। लेकिन तभी भी उत्तर प्रदेश ने अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू कर दिया। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, इन सारी जगहों पर तेजी से डेवलपमेंट शुरू हुआ। और वहीं बात करें एजुकेशनल सेटअप की, आजादी के बाद उत्तर प्रदेश ने बिहार से अच्छा काम किया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बिहार के अंदर पटना को छोड़कर कहीं भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आईआईटी कानपुर, बीएचयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी ऐसे कितने एजुकेशनल हब जो उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग राज्यों में खोले गए, जिसने उत्तर प्रदेश को ऑल इंडिया लेवल पर अलग पहचान दी। आप खुद ही सोच के देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब इतने सारे इंस्टीट्यूट थे और बिहार के अंदर नहीं थे, तो लोग पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश भी जाया करते थे उस समय, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के अंदर इन सब यूनिवर्सिटी ने भी बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी बहुत आगे निकल गया है। भारत की विडंबना है कि भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य यूपी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूथ लोग भी हैं, तो भी वो जीडीपी के अंदर बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है। और अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि यूपी के पास कोई उसका पोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट स्लो हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से सोचोगे कि अभी जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, यूपी के अंदर 9 पोर्ट बनवाए हैं, ड्राई पोर्ट, जहां पर आप अपना माल को रख सकते हो, फिर वहां से रोड के रास्ते से, हाईवेज के रास्ते से उन सब माल को जल्दी से जल्दी पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, फिर पोर्ट से उन सब मालों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में फैलाया जाएगा। वो काम आज उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के राज में हो रहा है, वो पहले भी हो सकता था।
लेकिन इन सब चीजों में देरी इसलिए होती थी कि क्या होता था, कोई सरकार आई, फिर क्या होता था अगले साल वो सरकार चेंज हो जाती थी, जिसकी वजह से कभी भी कोई स्टेट सरकार नहीं थी जिसने अच्छे अच्छे फैसले ले सके। लेकिन बीजेपी की सरकारें 8-9 साल से चली आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रोथ पे भी बहुत अच्छा काम किया और ऊपर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा कल्चर था उसे भी प्रमोट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत खर्चा किया गया, जहां पर राम मंदिर बनवा दिया गया, जिसकी वजह से टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे कल्चर को यूज करके पैसा कमाया जाएगा, जिससे उस स्टेट का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोड के ऊपर खर्चा किया गया कि किसी का भी माल ना रुके, ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा तो उस स्टेट का डेवलपमेंट भी तेजी से होगा। और ऊपर से पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी काम हुए हैं वो काबिलियत तारीफ है, क्योंकि वो सारे काम कई सालों से पड़े हुए थे, जो काम पूरे कर दिए गए, जिसकी वजह से देश भर से लोग अब उत्तर प्रदेश की ओर खींचे चले आएंगे। वहीं बात करें कंपनीज की, लॉ एंड ऑर्डर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में ही बहुत लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर लाया और बोला है कंपनी को कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप इन्वेस्ट करो। और इन्हीं सब बड़े बड़े कदमों की वजह से उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में भी उत्तर प्रदेश की जो छवि थी वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जिस उत्तर प्रदेश को आप कल जानते थे वो आज ऐसा नहीं है और आने वाले कल में भी वो इससे भी अच्छा होगा। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो देश की सभ्यता और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को संभाल सके। हमें ऐसी एक मजबूत सरकार चाहिए जो उत्तर प्रदेश को तेजी से आगे ले जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आपको क्या पसंद आया पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर।